अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ इराक़ के एक शहर हिल्ला में, जहाँ मौजूद है अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का दरबार। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चले मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। यहाँ एक मकाम और है, जब आप बीमार हुए थे तो आपने यहीं क़याम किया था और आपको जिस पानी से शिफा मिली वो कुएँ भी यहाँ मौजूद है और यहीं आपकी बीवी साहिबा का मज़ार भी मौजूद है। यही वो दो कुएँ हैं, एक को बीर सगीर कहा जाता है, एक को बीर कबीर कहा जाता है। इस पानी में शिफा है। आज भी लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं। देखें आप, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ने बहुत आजमाया, पर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतना बेहतरीन सब्र किया कि उसकी मिसाल अल्लाह ने कुरान में दी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मालदार थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा नेमतों से नवाजा था। उनके पास लातादाद नौकर चाकर थे और बेशुमार भेड़ बकरियां थी। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी ज़मीन और जायदाद भी अता की। अय्यूब अलैहिस्सलाम कारोबार करते थे, उनका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सारी औलादें भी अता फरमाई थी। उनके 7 बेटे और 7 बेटियां थी। अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद और बेहद ताकतवर थे। जाहिर है इतने अमीर और जमील इंसान के दोस्त भी बहुत होते हैं। हर कोई अय्यूब अलैहिस्सलाम से दोस्ती रखना चाहता था। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था और रूहे ज़मीन पर अय्यूब अलैहिस्सलाम नेमतों से माला माल शख्स थे। फिर अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की मिसाल बन जाए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम पर आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। उनका सारा कारोबार बंद हो गया और सब माल ख़त्म हो गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम फ़कीर हो गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उनकी सारी औलादें मर गई। औलादों का खो जाना बहुत बड़ा गम होता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे और 7 बेटियां उनके सामने हो गए। यही नहीं, उनके सारे जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। इसके साथ अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत भी छीन ली गई और वो शदीद मर्ज में बीमार रहने लगे। बीमारी इस कदर शदीद थी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम चलने फिरने से भी माजूर हो गए, यानी पैरालाइज हो गए। उनमें उठने तक की सलाहियत नहीं बची, यहाँ तक कि उनकी बॉडी के मसल्स घुलने लगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश इंतहा को पहुँच गई। अब उनके सारे दोस्त उनका साथ छोड़ने लगे। उन्हें ये खौफ था कि कहीं फैलने वाली बीमारी ना हो और अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उन्हें भी न लग जाए। इस तरह सब दोस्त और रिश्तेदार अय्यूब अलैहिस्सलाम का साथ छोड़ गए। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए बस उनकी बीवी रह गई। वो अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत करती रहती थी, उन्हें खिलाती पिलाती थी और उन्हें नहलाती भी। फिर नौबत यहाँ तक पहुँची कि सारा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया, बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू किया ताकि कुछ काम कर ला सके और अपने शौहर की दवाइयों और खिदमत का खर्च कर सके। अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 महीने नहीं बल्कि पूरे 12 साल जारी रही। एक रिवायत के मुताबिक आजमाइश का ये अरसा 18 था। अल्लाहु अकबर। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इतने लंबे अरसे तक सब्र करते रहे। उन्होंने कभी किसी से शिकवा व शिकायत नहीं की। साल दर साल ऐसे ही गुजरते रहे। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने उनसे अर्ज किया कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो आपकी बीमारी को ख़त्म कर देंगे और आपके हालात को बदल देंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है, क्योंकि जितना अरसा खुशहाली में रहा अभी उतना अरसा बीमारी और तंगदस्ती में नहीं गुजरा। इसलिए मैं अभी ये दुआ नहीं करूँगा कि अल्लाह मुझे शिफा अता कर दे या मेरी इस हालत को बदल दे, जब तक 80 साल ना गुजर जाए। जैसे मैंने नाजो नियमत में 80 साल गुजारे हैं, उसी तरह 80 साल बीमारी और तंगदस्ती सब्र करता रहूँगा। ये सुनकर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ये दुआ कर लेते तो आजमाइश फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। अब नौबत यहाँ तक आ गई थी कि लोगों ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को काम देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, इस डर से कि कहीं अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी उनकी बीवी के जरिए उन लोगों को भी न लग जाए। हालात इतने ख़राब थे कि एक दिन अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने बाल काट कर बेचने पड़े ताकि उन्हें घर खर्च के लिए कुछ पैसे मिल जाए। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उन्होंने अल्लाह से दुआ की।
अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है और तू रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। मुझे आजमाइश ने घेर लिया है और तू रहमान और रहीम है। मेरी हालत को तू ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल कर लिया और उनकी आजमाइश ख़त्म कर दी। पहले भी ऐसे कितने मौके आए थे, क्या आप दुआ करते तो फ़ौरन कबूल हो जाती, मगर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी आजमाइश पर सब्र किया। इसलिए सब्र की मिसाल जब भी दी जाती है तो सब्र अय्यूब का जिक्र होता है। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर ज़मीन पर मारो, नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा तो पानी का एक चश्मा जारी हो गया। जब उन्हें उस पानी से गुस्ल किया तो उनके जिस्म के बाहर की बीमारी ख़त्म हो गई और जब वो पानी पी लिया तो जिस्म के अंदर से बीमारी ख़त्म हो गई। ये वीडियो में जो मैंने आपको दिखाए हैं अभी, ये वही कुएँ हैं जिन कुएँ के पानी से आपको शिफा मिली। अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर से सेहतमंद हो गए जैसे पहले हुआ करते थे। जब उनकी बीवी वापस घर आई तो उन्हें बिल्कुल पहचान नहीं पाई। उनसे पूछने लगी, क्या आपने अल्लाह के नबी और मेरे खाविन यानी मर्ज में मुब्तला शख्स को देखा है? अल्लाह की कसम, जब मेरे खाविन सेहतमंद थे तो बिल्कुल आप जैसे थे। मैंने आपसे बढ़कर उनसे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। इस पर अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? उन्होंने हैरान होकर पूछा, आप कौन हैं? तब वो बोले, मैं अय्यूब हूँ। तब वो बोली, सुभान अल्लाह, इसका मतलब बीमारी ख़त्म हो गई, अल्लाह ताला का एहसान हो गया। अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को भी जवानी लौटा दी क्योंकि उन्होंने भी अल्लाह की आजमाइश पर बेहतरीन सब्र किया था। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें फिर से औलाद अता करी। उनके यहाँ 26 बेटे बेटियाँ हुई। एक रिवायत में है कि 26 सिर्फ बेटे थे, बेटियाँ अलग थी। माल और दौलत वापस कर दी, ख़ानदान औलाद फिर से अता कर दी। अल्लाह जिसे चाहे आजमाता है और जिसे चाहे नवाजता है, और अगर अल्लाह हमसे कुछ ले ले तो उससे बेहतर अता करता है। अल्लाह ने कुरान में अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र की तारीफ़ की है और उनकी ज़िंदगी को सब्र करने वालों के लिए मिसाल बनाया है। आजमाइश हर किसी की ज़िंदगी में आती है, पर अल्लाह ये देखना चाहता है कि मुश्किल वक्त में हमारा क्या रवैया होता है और हमारा ईमान कितना मजबूत रहता है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में जब भी मुश्किलें आए तो हमें सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये था अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अय्यूब अलैहिस्सलाम से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें उस पर सब्र करना चाहिए और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KGN पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।